की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और बाड़मेर के अंदर हम इस समय हैं। बाड़मेर जिले में जो चौहटन तहसील है, उपखंड है, यहाँ पर तारा मठ करके एक गांव है। 35-40 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर भी है, पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक हम इस समय बैठे हुए हैं। रेगिस्तान है, पूरा चारों ओर रेगिस्तान है और रेगिस्तान के अंदर लोग सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं। परंपरागत कई प्रकार की यहाँ पर चीजें हैं। हमारे साथ में यहाँ पर बुजुर्ग, यहाँ पर देवतुल्य बुजुर्ग भी यहाँ पर विराजमान है और 3 पीढ़ियों का आज यहाँ पर इंटरव्यू होने जा रहा है। हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, बाड़मेर जिले में देवासी समाज का पहला एमबीबीएस जो बनेगा, जो खाता खुला है एमबीबीएस का, देवासी समाज का बाड़मेर जिले से एमबीबीएस का डॉक्टर बनेगा रघुनाथ देवासी। युवा रघुनाथ देवासी विषम परिस्थितियों में जो है पढ़ाई की है और उनके जो है पिताश्री हमारे पास में यहाँ पर बैठे हैं। रघुनाथ जी देवासी जो हैं पहले एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। बाड़मेर जिले से खाता खोला है उन्होंने अपनी मेहनत से। उनके पिताश्री यहाँ पर और दादाश्री यहाँ पर विराजमान है। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। दर्शक उत्सुक है आपके बारे में जानने के लिए। आप कहाँ से आते हैं, क्या गोत्र है आपकी और किस प्रकार से अपने बच्चे को विषम परिस्थिति में आपने पढ़ाया और आप खुद क्या कार्य करते हैं, सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक। राम राम सर, मेरा नाम हेमाराम, गोत्र गलसर, पिताजी का नाम जोधाराम जी, गांव तारा मठ, तहसील चौहटन। ये हमारे बॉर्डर से 30-35 किलोमीटर दूर हमारा गांव बसा हुआ है। हम जब हमारे पिताजी ने हमारे को पढ़ाया, मैंने भी 10वीं पास किया। जब विषम परिस्थिति, हमारे 10 किलोमीटर से पानी लाते थे ऊंटों पे और यहाँ सूखा इलाका होने के लिए तीसरे चौथे साल जमन आता था, बारिश नहीं होती तो अकाल पड़ जाते। उस परिस्थिति में मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया, परंतु नौकरी में नहीं लग सका। फिर भी मैंने जाके कांडला और यहाँ पे कोई हमारा धंधा कारोबार नहीं होता था तो हमारे यहाँ के लोग कांडला जाते थे, वहां बोरी उठाने के काम करते थे, तो मैं भी उनके साथ गया। 2000 में जब भूकंप आया उनके बाद में वहां से आज तक मैं वहां भी नमक का प्लांट में बोरी उठाने का काम और हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। अभी पहले मैंने खुद ने उठवाया, अभी तक उठाता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी है। और उसमें मैंने मेरे 2 बच्ची को सीनियर करवाया और बच्चे को पढ़ा के आगे कोटा भेजा, एलन में पोस्टिंग करके अभी गौ माता की और दीन दुखिया की सेवा की दुआ से और बच्चे की मेहनत से। क्योंकि जैसा कि हम समझ पा रहे हैं 2021 की जो नीट का एग्जाम है वो आपके बच्चे ने क्लियर किया और इस समय उनको कहाँ मिला है दाखिला? पाली गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पाली, उसमें उसको मतलब मिला है, पाली में दाखिला मिला है। दाखिला मिला, अभी 1 महीना हुआ वहाँ एडमिशन लिया है, वहाँ तो चल रहा है उसका मतलब। रघुनाथ देवासी जी जो आपके पुत्र हैं, बाड़मेर जिले से पहले एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, नीट एग्जाम क्लियर कर लिया है और पाली के अंदर उनको पाली मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला मिल चुका है। और इनको जो एक मलाल था 10वीं पढ़ने के बाद में, इनको सरकारी जो ऑफिसर बनने का एक मलाल रह गया, अपने पुत्र के रूप में वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है। रघुनाथ देवासी इस बाड़मेर जिले के पहले एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे तो प्रेरणा लेकर के और भी यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर और भी कई प्रकार की हस्तियां यहाँ से निकलेगी। खाता खुल चुका है। मैं अपने समाज, देवासी समाज को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि मैं एक मजदूर बोरी उठा के मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाए, तो अपने कई कारोबारी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाई में थोड़ा शिक्षा में महत्व दे। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, शिक्षा बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कितना भी कारोबार व्यवसाय कर लो, परंतु शिक्षा होगी तो ही वही व्यवसाय अपना कामयाब हो, काबिलियत होगी। इसलिए मैं समाज को संदेश देना, देवासी समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि ये अपने हर बच्चे को शिक्षा और नशा मुक्ति। मैं ये आपके नजरों के सामने, ये मेरे पिताजी 25 साल उम्र है, अभी तक चाय तक नहीं पिया है। ये एक भी नशा मुक्त का भी मैं मेरे परिवार से संदेश देना चाहता हूँ आप देवासी समाज को। देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यही बात सुनी थी। जोधाराम जी देवासी जो है 85 साल की उम्र के आप हैं और आपने कभी जिंदगी में नशा नहीं किया, चाय बीड़ी सिगरेट से आप दूर रहे। यहाँ आने पर मालूम चला कि एक खाता इन्होंने और खोल दिया है एमबीबीएस डॉक्टर का, और इस परिवार में यूनिक काम होते हैं। नशे से दूर रहे, उसके बाद में यहाँ पर शिक्षा को पैरेलल लिया गया और कहा जाता है हमारे समाज में शिक्षा और राजनीति पैरेलल चलनी चाहिए तो ही समाज आगे बढ़ेगा। तो राजनीति में भी आपका एक अच्छा खासा जिला लेवल पर आपका वर्चस्व है और जिले लेवल पर आप एक पर्टिकुलर एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और उसमें सक्रिय है। कोरोना काल में आपने एक
क्योंकि आपने बताया शुरुआत में आपने बोरियां उठाई, नमक का काम किया, लूण का काम किया, नमक का काम करते करते धीरे धीरे आपने जो है कांटेक्ट लेने शुरू कर दिए जहां आप काम करते हैं, और इन्होंने कोरोना वायरस के रूप में जो है अपना एक सहयोग भी दिया है। उसके लिए इनको जिला स्तर पर कलेक्टर साहब ने इनको सम्मान भी दिया है, और इनको यूनिक आइडिया आया। इन्होंने कोरोना काल में पहले तो सब लोग इकट्ठे होकर के गौ माता के लिए कुछ करते थे, लेकिन इनको यूनिक आइडिया है कि हम ग्रुप से कुछ करें। लाखों रुपए इकट्ठे कर करके गौ माता के लिए आपने किस प्रकार से मुहिम छेड़ी? जब हम एक यहाँ पे बाबूजी गौशाला चलाते हैं, उसमें 1500 नंदी बाबा उनकी सेवा करते हैं। शुरुआत में 10 से शुरू किए थे, अभी आज के तारीख 1500 है। परंतु पहले हम लोग पेटियां, संदा पेटी लाते थे। कोरोना वक्त में पेटियां का बंद हो गया तो हमको आइडिया आया, सोशल मीडिया से हमने ग्रुप बनाया। तो उस ग्रुप के तहत आज 2 साल में 50 लाख का डोनेशन भाई लोगों ने किया है हमारे ग्रुप के तहत। हमने सर्वकॉम से और उनके साथ एक पाली में दिव्यांग सेवा संस्थान दादाराम जी सलाह है, उससे भी हम जुड़े हैं। जो हमारे जैसी इच्छा भक्ति से और श्रद्धा भाव से हम गाड़ी कमाई में से निकाल कर कुछ संस्थान दादाराम जी के संस्था में भी वहाँ सहयोग करते हैं, और जो भाई लोगों को मोटिवेट करके करवाते भी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेहनत और दुआ दोनों साथ मिलके ही मेरे को परिणाम मिला है। इसलिए दुआ मतलब सेवा परोपकार के लिए जो सेवा करते हैं तो उसका पुण्य हमारे को मिला। इसलिए ये बेटा बाड़मेर जिले के देवासी समाज से प्रेरणादायक पहला एमबीबीएस बना है। तो ये दुआ और मेहनत, बच्चे की मेहनत और मेरी जो मैंने किया सेवा, तो उसकी दुआ मिली है। ये निश्चित रूप से जब कोई कार्य जो है निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो उसका फल इसी क्योंकि कलयुग है, हाथों हाथ ही फल भी मिल जाता है, अच्छे का भी मिलता है, बुरे का भी मिलता है। इन्होंने निश्चित रूप से अच्छे कार्य किए हैं। इन्होंने गौ माता के लिए कुछ किया है। इन्होंने जो है अपने घर से अलग जगह ही है नशा मुक्ति का जो उनकी पीढ़ियों से चल रहा है। इस समय हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक घर यहाँ है, दूसरा घर वहाँ है। किस प्रकार से आप एकता कैसे रख पाते हैं? अगर कोई काम पड़ गया होता तो हम पर्व होली दीपावली पर्व में एक स्नेह मिलन होता है, एक दूसरे के घर आते हैं। ब्याह शादी में स्नेह मिलन होता है, एक दूसरे के घर आते हैं, सब मिलते हैं। वो तो हम समझ पा रहे हैं महाराम जी। जैसे अभी दूर दूर तक घर है तो आपको यहाँ पे पैदल शुरुआत से ही ज्यादा चलना पड़ता है, आप लोग मजबूत भी हो जाते हैं। लेकिन अभी इस समय रिसेंट कोई अचानक से कोई काम हो जाता है अचानक, तो उसमें आप कैसे इकट्ठे करते हैं? हालांकि अभी सोशल मीडिया ऐसा, पहले तो ऐसे संदेश पहुंचा के एक दूसरे को इकट्ठे करते थे। अभी तो सोशल मीडिया के तहत एक दूसरे को फोन कर देते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और पहले तो 10-10, 15-15 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। अभी तो नलकूप लग गए हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉलियां, टंकियां आ जाती है। नहीं तो हमारे ये बुजुर्ग रात को ऊंट से जोत के कुआं से पानी निकाल के 400-500 फुट गहराई कुएं है हमारे, इतना गहरा पानी है। उसमें से ऊंटों से जोत के और उनके ऊपर लाद के पानी ला के पिलाया जाता था। जब आप छोटे थे तो कुछ हम जो लोग टीवी पर हम देखते हैं कि नगाड़ा बजा करके वो एक नगाड़ा बजाता है, दूसरा परिवार वहाँ बजाता है, या कुछ ऐसी कोई आवाज निकालते हैं, फिर वो दूसरे तीसरे को बोलते हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ एक दूसरे को जब बुलाना पड़ता था तो उन्होंने एक दूसरे से आवाज निकाल के बुलाते थे एक दूसरे को। अच्छा, ऐसा होता था? ऐसा होता था। 1 किलोमीटर तक हम आवाज से सुनाते, उसको बुला लेते थे आवाज करके। वो आगे से ट्रांसफर हो जाते? हाँ, एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती थी, तो आगे बुलाते थे। मित्रों, शिक्षा की जो जोत प्रज्वलित धौरों की धरती से हुई है, तो हम लोग भी धन्यवाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए आज इस इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जो जिला है बाड़मेर, और बाड़मेर के तारातर मठ जो एक तपोभूमि पे है, वहाँ पर मेरे अजीज मित्र आदरणीय सम्मानीय हेमाराम जी देवासी जो एक समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अच्छे भाव भी रखते हैं और लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए। इनके ही सुपुत्रों ने पूरे राजस्थान में रबारी समाज का गौरव बढ़ाया कि बाड़मेर का एकमात्र हीरा चमकता दमकता चितारा रबारी समाज का, जिन्होंने एमबीबीएस करके एक देवासी समाज को इस क्षेत्र में भी कहीं न कहीं अपने कदम आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। तो मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि देवासी समाज का एक प्रथम, बाड़मेर का प्रथम डॉक्टर बनकर रबारी समाज के साथ 27 गुण की सेवा में हमेशा अग्रसर रहेगा। हेमाराम जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बनाइए, आपने विपरीत परिस्थिति में भी अपने जीवन को निर्वाह करते हुए उन बच्चे को पढ़ाने के लिए आपने पूरा जीवन खपाया है, और निश्चित ही समाज के लिए आपका ये पूरा परिवार अलग अलग प्रकार से एक प्रेरणा का केंद्र तो वैसे बना ही हुआ है, क्योंकि आपके पिताजी लगभग 85-90 साल की उम्र है। आज तक इन्होंने कभी चाहे तक भी नशा मुक्ति परिवार पूरा
है, समाज को नशा मुक्ति, शिक्षा, संस्कार और उस शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने का ये संदेश कोई दे रहा है, तो सम्मानित हेमानंद जी तारातरा मठ की परिवार से हमें सबको ये प्रेरणा लेनी है। अब शिक्षा की जरूरत नहीं है, उस शिक्षा की जरूरत है। हेमानंद जी हमेशा कहता है कि शिक्षा रूपी चेरनी के दूध जब बच्चों को, बेटियों को पिलाएंगे तो निश्चित ही बच्चों में स्वाभिमान जगेगा और ये देवासी समाज से इस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आप सभी मित्रों से इस आर देवासी न्यूज हमारे राजीव जी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उस शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, बच्चों को हाई एजुकेशन दें, क्योंकि अब जमाना कंपटीशन का है, हाई एजुकेशन का जमाना है। IPS RS अधिकारी बनेंगे तब समाज का भला होगा। एक बार पुनः सम्मानित हेमाराम जी और इनके पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि आपने अपना ही नहीं पूरे रबरी फूल का नाम रोशन किया है। आपके बेटे रघु को भी खूब खूब शुभकामनाएं, जल्दी डॉक्टर बनकर इस माँ भारती की सेवा में वो आए और देश की सेवा करे। जय जय श्री राम।